न्याय यात्रा क्यों निकालना पड़ा है, क्या इसका उद्देश्य है? किसान न्याय यात्रा अपने आप में इस बात को दर्शाता है। इसका मतलब ही है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किसानों के खिलाफ लगातार वादा खिलाफी करते रहे। किसानों को हमेशा अपने भोली भाली किसानों को हमेशा अपने बातों में उलझाए रहा और आज तक इन लोगों के गलत नीतियों के कारण बिहार के खास करके किसानों के साथ ज्यादती हुई है। और आप इन बातों को इस बात से समझिए कि 2014 के पहले जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, नाम तो वही है, पत्र जो लिखा करते थे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के आशीर्वाद से जो केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, वो अब इस दुनिया में हम लोगों के बीच नहीं है। लेकिन अभिनय की दुनिया में नरेंद्र मोदी जी लगातार पत्र लिख करके इन बातों का उल्लेख करते थे कि देश के सभी किसानों का बिना भला किए, उनकी आमदनी को बिना दोगुनी किए, एमएसपी को C2+50 अर्थात संपूर्ण लागत, किसानों के संपूर्ण लागत का 1.5 गुना के हिसाब से कानूनी गारंटी बिना दिए, किसानों का भला बिना किए विकसित भारत का सपना भी देखना अपने आप में बेईमानी है। ये मेरा शब्द नहीं, यह भी भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो उनका वक्तव्य है। लेकिन जब प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए, आप लोगों को, सब लोगों को ज्ञात है कि 700 से अधिक किसानों की शहादत हुई दिल्ली में टिकरी और शंभू बॉर्डर पर। और बरसों बाद ये निकल करके कहते हैं कि हमारे तपस्या में कमी रह गई। वर्ष का वक्त बहुत कम नहीं होता है और जिनको अपने विषय में जानकारी नहीं है और वो वर्षों बाद निकल करके कानून वापस लेते, अगर यही करना था समय रहते कर लिए होते तो 700 से अधिक किसानों की जो शहादत हुई, मैं शहादत शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ भी ज्यादती हुई। जब उन्होंने 3 काले कानून को वापस लिए तो उन्होंने कहा था कि किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। हम लोगों का डिमांड था कि शहीद के परिजनों को करोड़ों रुपया का मुआवजा दिया जाए। इन्होंने सारे वादे किए। 5 जुलाई में, आप मीडिया बंधु सब प्रबुद्ध साथी हैं, आपके स्मरण के लिए मैं बात का जिक्र करना चाहता हूं। 5 जुलाई 2022 को इन्होंने कमेटी बनाई। किस लिए बनाई? C2+50 के फॉर्मूले चुके। प्रमुख मांग जो किसान का था वो सबसे सूची में ऊपर था, C2+50 के फॉर्मूले से MSP को कानूनी दर्जा। आज आप जानते हैं मिला हुआ है। आप टेबलेट लेने जाते हैं बाजार में, आप मोबाइल खरीदने जाते हैं बाजार में, सबका रेट मूल्य निर्धारित है। लेकिन ये उन कमिटियों का लोग किस पार्टी में ये विलय करा लिए आज तक पता नहीं। 1000 दिन से ऊपर हो गया है। 22 जुलाई 2022 को जो कमेटी बनी किसानों को लेकर के, अब ये इनकी दोहरी नीति को, इनकी विफलताओं को, इनके झूठे वादों को मैं जितना गिनाऊं, मुझे लगता है मुद्दतें बीत जाएगी, वक्त कम पड़ जाएगा, मेरे वक्तव्य कम पड़ जाएंगे, लेकिन मेरी बातें खत्म नहीं, इनकी झूठ का पुलिंदा खत्म नहीं होगा। देश के लोगों से को मैं बताना चाहता हूं, बिहार के नेता तो इस बात को जानते हैं कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में हैं। माननीय हमारे नेता आदरणीय भारत भविष्य तेजस्वी प्रसाद जी इन बातों को लगातार कहते हैं। लेकिन मैं उससे भी एक बात कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं ऊपर के व्यक्ति आ नहीं पाए। आपको लगता है कि सारे मजदूर वापस आ गए? जब वापस नहीं आए तो क्या कर रहे हैं? हाँ, तब हुआ कि जनता, आम आवामों को राहत मिला, ये बैकफुट पर आए। अपने किए गए कारनामों से पीछे इनको हटना पड़ा, किए गए घोषणाओं से, किए गए गलतियों से पीछे हटते हुए सारे लोगों लिए, उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ हमारे वोटर, यानी हमारे वोटर किसी जाति का नहीं है, हमारा जो वोटर है वो गरीब है, गांव में बसता है। राष्ट्रीय जनता दल का वोटर किसान है, गांव में बसते हैं, उन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिया गया है। अब अभी आ रहे हैं झंझारपुर, मधुबनी से आ रहे हैं, दरभंगा होते हुए। बिहार में सबसे अव्वल जिला जो है, कितना लाख था? 3 लाख कुछ, वहाँ वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गया। आप समझिए, एक एक लोकसभा में, विधानसभा में लाखों खेल बिहार में असफल खेल करना चाहते हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी का साजिश गरीबों के खिलाफ
नहीं चलने वाला है। किसी भी प्रकार से हम लोग नहीं चलने देंगे और हर प्रकार से किसान आंदोलन से लेकर के तमाम आंदोलनों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बड़ी तैयारी में है। आप लोगों के तरफ से और भी कोई सवाल रहा हो इन सरकार के विफलताओं के प्रति तो या सफलता आप गिना दीजिए। मैं आपको कहता हूँ एक सच बता दीजिए प्रधानमंत्री का, आप मीडिया के साथी हैं तो मैं उस पर जवाब दूँ। मैं उसको 2000 जो है 6000 साल का जो दे रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? क्या भीख चाहिए? भीख की जरूरत है? हमको हमारा अधिकार दे दीजिए ना भाई। हमको C2+50 के फॉर्मूले से कानूनी दर्जा न दे दीजिए। और उतना ही नहीं, हम लोग बाजार के जो बिचौलिए हैं उस बिचौलियों के खिलाफ भी मैं सख्त कानून बनाऊंगा। मैं अब खुलासा करने जा रहा हूं कि मैं क्या करूंगा, मेरे नेता क्या करेंगे। आप करे वो भी कर दे। बिचौलिया अगर MSP निर्धारित हुआ 3000 प्रति क्विंटल रुपये, उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूँ, गेहूँ अगर बिचौलिया 2999 में खरीद लिया 1 रुपया कम में, तो कड़ा कानून मेरे नेता बनाने जा रहे हैं। उसकी गिरफ्तारी होगी, उसके खिलाफ कड़ा से कड़ा उनको सजा मिलेगा और कोई बिचौलिया आपके हम लोगों के बीच नहीं रह पाएंगे। ये चुनावी राज्य के प्रधानमंत्री है ना, ये क्या कहे थे? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में कहेगा हमारी सरकार बनी तो किसानों की धान की खरीदी 3175 रुपये क्विंटल करूंगा। ठीक है, सरकार बनी, शुभकामना है। किस प्रकार से बनाते हैं लोग सरकार आप जानते हैं। उस विषय के उस कसरत में वक्त नहीं जाया करते हुए बनी और वहाँ के किसानों का धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल हो रहा है। यहाँ किसान साथी बैठे हुए पूछिए किन्हीं साथियों से, यहाँ 1700 या 2000 रुपया। क्या बिहार से सौतेला व्यवहार? क्या प्रधानमंत्री देश के हैं, बिहार के हैं कि नहीं है? क्या बिहार राज्य देश का हिस्सा है कि नहीं है? क्या प्रधानमंत्री का वक्तव्य पूरे देश पर लागू होगा कि नहीं होगा? क्या प्रधानमंत्री को बिहार के मतदाता का मत चाहिए कि नहीं? जिस मतदाता ने 39 सांसद दिया, अभी भी 30-31 सांसद दिया और बिहार के किसानों के साथ सौतेला, ये बहुत बड़ा विषय है। मैं आपसे बता रहा, इससे बड़ा विषय और कोई हो नहीं सकता। हाँ, किसी चुनावी राज्य के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार अगर इस तरह की बात करते, तेलंगाना या छत्तीसगढ़ में, मेरी बात, आप प्रधानमंत्री हैं, आप चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। हम आपके पक्ष में मत करें या विपक्ष में करें, लेकिन उसके बाद भी हमारे भी प्रधानमंत्री आप, उसके बाद इस तरह का घोषणा और लगातार अपने बीजेपी शासित राज्यों में अन्य स्कीम किसानों के हित में या कुछ करते रहना, तो उन योजनाओं का लाभ बिहार को भी मिले। भावांतर स्कीम चलाया जा रहा है, यहाँ के किसान भाई को पता भी नहीं होगा, आप लोग को भी पता नहीं होगा, मीडिया के साथ पता है आपको भावांतर स्कीम किसे कहते हैं? नहीं मालूम, मैं बता दूँ आप। भावांतर स्कीम उसे कहते हैं कि जिस मकई का दाम मान लीजिए कि 2500 रुपया कुंटल सरकार तय कर दी, मौखिक MSP, तो कानूनी दर्जा मिला नहीं है और बाजार उसको 2000 में खरीद रही है, तो आप 10 क्विंटल गेहूं या मकई बेच दीजिए, 20,000 रुपये का उसका होता है 25,000। और आप जा करके वार्ड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर अधिकारी एक बैठे हुए हैं, वहाँ जाइए और अपना रसीद दीजिए कि हमने बाजार में इसको 2000 रुपये क्विंटल बेचा है। बचा 500, यानी टोटल उधर से मिल गया 20,000, बचा 5,000 रुपया सरकार जो उसके निचले अधिकारी या बढ़िया अधिकारी जो भी अधिकृत है वो उनको तुरंत उनका चेक दे। इन योजनाओं का लाभ बिहार को क्यों नहीं? बिहार से क्यों सौतेला व्यवहार? बिहार से दुश्मनी क्या? तो जब आपको बिहार से दुश्मनी, तो हम लोगों ने भी ठाना है, बिहार के किसानों ने ठाना है कि जब आप हमें दुश्मनी का न्योता देते, ये बिहार है, यहाँ गांव घर में देखते हैं वो बहिना का प्रचलन था, परिपाटी था, 4 पूरी देते हैं किसी को किसी आयोजन के पश्चात, वो गिनते हैं, उसका गिनती करते हैं, 8 पूरी देते हैं, 4 केला दिए या 4 सेब दिए तो 11 गो दे दिए। आप समझिए, तो किसान बिहार के उसी प्रकार के हैं। इनसे दुश्मनी का न्योता नरेंद्र मोदी ने दिया है और दुश्मनी का अगर न्योता दिया है तो बिहार का बहादुर किसान उस चुनौती को स्वीकार करते हैं और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए यहाँ से अब से लड़ाई बापू सभागार से इसका शंखनाद होगा और किसानों के ताकत का एहसास केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को करा दी जाएगी और इस सरकार को किसान के रूप में, किसान एकता के रूप में मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
और इस सरकार को उखाड़ सकें। कोई और सवाल हो तो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।